हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अधूरी शादी भाग 3। जब मुंबई पहुंचने के बाद न चाहते हुए भी कार्तिक को माही के साथ गृह प्रवेश की रस्म निभानी पड़ी तो उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ता गया। रस्म खत्म होते ही वो गुस्से में ही घर से बाहर निकल आया और गैराज से अपनी कार निकालकर बीच की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उससे ने बीच की कोलाहल से दूर एक शांत जगह पर अपनी गाड़ी रोक दी। इस वक्त तक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल चुका था। घर से निकलते वक्त जहां गुस्सा भरी हुई थी, वहीं अब तकलीफ और दर्द की मोटी सी चादर फैल गई थी। थोड़ी देर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहने के बाद वो बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही लगा जैसे उसके पैर में जान ही नहीं बची है और वो वहीं कटे हुए पेड़ की भांति भर भरा कर नीचे बैठता चला गया। फिर आसमान की तरफ देखते हुए अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों भगवान, क्यों क्यों तूने ऐसा किया? क्यों तूने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? जब मेरे नसीब में उसका प्यार नहीं था तो फिर क्यों मुझे उसका तमतमाई बनाया? क्यों मेरे रोम रोम में उसके प्यार का एहसास इस हद तक भर दिया कि अब कोई और मुझे नज़र नहीं आता? और अब जब मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया तो तुमने मुझे ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसे मैं कभी चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मॉम डैड का तो पता नहीं कि सारा सच जानते हुए भी उन्होंने कैसे इस रिश्ते को जोड़ने का फैसला ले लिया। और तुम्हें भी एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं इस धर्म संकट से कैसे निकल पाऊंगा? चलो मेरा नहीं सोचा तो कम से कम उस लड़की की तो सोच लेते। क्या कसूर था उस लड़की का जो इस वक्त मेरे नाम की सिंदूर लिए मेरे घर में बैठी हुई है? कैसे मैं उसका सामना करूंगा? कैसे मैं उसको और बाकी घर वालों को समझाऊंगा कि मैं इस शादी को नहीं स्वीकार कर सकता? क्यों तुमने सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती हो जाने दी? क्यों भगवान जी, क्यों मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया? आपने क्यों नहीं रोका? आपने उस वक्त इतना बड़ा पाप होने से क्यों उस मासूम सी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने और मुझे भी उस बर्बादी का भागीदार बना दिया? क्यों भगवान जी, क्यों? बहुत देर तक वो वैसे ही वहाँ बैठा रहा। बहुत देर बाद अचानक से उसका मोबाइल रिंग करने लगा तो देखा वंदना जी का फ़ोन था। उसने पहले तो इग्नोर कर दिया पर वो भी लगातार फ़ोन किए जा रही थी। अंत में हार कर उसे फ़ोन उठाना ही पड़ा। क्या है माम, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं? कहाँ है तू? इससे आपको क्या मतलब? मैं कुछ भी पूछ रही हूँ। कार्तिक, कहाँ हो तुम? बिना बताए कहाँ चले गए? हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। रियली मॉम, आपको चिंता हो रही हूँ? मेरे साथ इस तरह की ज़बरदस्ती करने के बाद अब आप लोगों को मेरी चिंता हो रही है? कार्तिक, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो पहले ऐसा नहीं थे, अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ तो आप लोगों ने भी तो पहले कभी इस तरह मेरे साथ ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम माही है बेटा और अब तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हारी पत्नी है। मुझे उसका नाम पता है मॉम, पर आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं उसे अपनी पत्नी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है। माही कभी कार्तिक की पत्नी नहीं बन सकती। कार्तिक, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, पर मुझे विश्वास है बहुत जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम अपने सारे गुस्से, सारी नाराज़गी को छोड़कर दिल से हमारे इस फैसले को अपना लोगे। क्योंकि मेरी माही है,
ऐसी लड़की जिससे कोई भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। फिर तुम तो उसे बचपन से अच्छे से जानते हो और परवाह भी कितनी करते थे उसकी, पर पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया जो उस बेचारी के आंसू तक तकलीफ भी नहीं दिख रहे हैं तुम्हें। वंदना जी की बात सुनकर कार्तिक हल्के हंस दिया और फिर तंज कसते हुए बोला, हाँ जानता हूँ मॉम, और अभी भी उसकी उतनी ही परवाह करता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ ना बहुत गलत हुआ है, उसके साथ भी और मेरे साथ भी। और हाँ, अभी उसकी जिस तकलीफ की बात कर रही हैं वो उसे किसी और ने नहीं बल्कि आप लोगों ने ही उसे दिया है। उमाकांत अंकल के बाद जो वो जिसे अपना परिवार मानती थी, आज वही परिवार उसके सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बन गया है, कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया और फिर दुखी मन से आसमान को निहारने लगा। उधर फोन कट जाने के बाद कुछ देर तक वंदना जी कार्तिक की कही बातें सोचती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ने कहा तो क्या कहा। पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ है, बचपन से ही माही की इतनी परवाह करता था, जिसे देखकर हमेशा से मैंने दोनों की शादी की ख्वाब देखे थे। और आज जब शादी हो भी गई तो उसका ये रवैया, कहीं सच में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं कार्तिक किसी और से तो। तभी पीछे से अमरेंद्र जी ने उन्हें कंधे पर हाथ रख कहा, वंदना जी आप इतना क्यों सोच रही हैं, भरोसा रखिए भगवान पर, सब ठीक हो जाएगा। और फिर युग ने कहा, हाँ ना वो कल बात करेगा उससे, और हाँ आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें नहीं तो युग को तो जरूर पता रहेगा। कार्तिक की जान बसती है उसमें, अगर वैसा कुछ होता तो वो उसे ज़रूर बताता। आप शायद सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, वंदना जी ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। हम रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए वरना फिर कल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अमरेंद्र जी उनका कंधा थपथपाते हुए कहा, पर कार्तिक नहीं आया अभी तक, वो आ जाएगा, बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है, गलती कर रहा है अभी, पर समझ आने पर बहुत जल्द ही अपनी गलती सुधार भी लेगा। और फिर वो वंदना जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिस्तर की तरफ ले गए। उधर बहुत रात बीत जाने के बाद कार्तिक वापस अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने कमरे के पास पहुंचा तो अचानक से उसे ध्यान आया, कमरे में वो भी होगी, ऐसे में अंदर कैसे जा सकता हूँ। अगर वो सामने आ गई और सवाल कर दिया तो फिर क्या पता नहीं मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। फिर उसे ध्यान आया कि उसने किस तरह से उसे अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। मैं तो भूल ही गया कि मैंने ही सबको मना किया था कि वो मेरे कमरे में नहीं आ सकती। उसने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चला गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।